खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से आमीन। रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। मेरे अज़ीज़ो, आज साल के दौरान 17वां आम हफ्ता है और दिन मंगल है। आज के दिन हम जिन दो हवालों पर ध्यान व ज्ञान करेंगे उनमें पहला हवाला है इर्मिया 14 बाब 17 से 22 आयत और अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती रसूल ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो उसका 13 बाब 36 से 43 आयत। तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जवान की तमसील हमें समझा। तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फ़र्जंद हैं और जवान बदी के फ़र्जंद हैं, और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है, और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह जवान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीज़ों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। यहाँ तक आज की अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की खताएँ मुआफ़ की जाएँ। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद यीशु मसीह इंसानों को नजात हासिल करने के लिए उन्होंने ईमान दिया, क्योंकि खुदावंद का कलाम इंसान को नजात की तरफ लेकर जाता है। दोनों तलाबतों में हमारे लिए खुदावंद फरमाते हैं कि उसका बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा है। उसने नजात और खुदा की मोहब्बत का कलाम सब तक पहुंचाया है। कुछ लोगों ने इस कलाम को दिल से कबूल कर लिया, जबकि कुछ लोगों ने इसे दिल में आने ही नहीं दिया। अंजील मुक़द्दस में जवान की तमसील हमें बताती है कि दुनिया के आखिर पर जब इंसाफ का वक्त होगा तो जो अच्छा बीज यानी अच्छा इंसान है वो खुदावंद की बादशाही का वारिस होगा, और बदी का फ़र्जंद यानी शैतानी ख्वाहिशात का हामिल हमेशा के लिए मौत का हकदार होगा। जिस तरह जवान जमा किया जाता है, दुनिया के आखिर में सब लोगों को जमा किया जाएगा और सबको उनके अमाल के मुताबिक अदल से हक दिया जाएगा। खुदावंद ने घर में शागिर्दों के साथ बातें की। शायद यहाँ शागिर्द इस बकिया की नुमाइंदगी करते हैं जो ईमान लाए। घर का दोबारा जिक्र याद दिलाता है कि खुदा ने अपनी उम्मत को, जिसे उसने पहले से जाना, हमेशा के लिए रद्द नहीं कर दिया। गेहूं और जवान दानों की तमसील की तशरीह करने में उसने खुद को बीज बोने वाला ठहराया। उसने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान बराह रास्त बीज बोया और बाद के ज़मानों में अपने खादमों की मार्फत। खेत दुनिया है। इस बात पर जोर देना ज़रूरी है कि खेत दुनिया है, कलीसिया नहीं है। अच्छा बीज से मुराद बादशाही के फ़र्जंद है। ये बात बेढंगी और बेजोड़ सी लगती है कि ज़िंदा इंसानों के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़मीन में बोए गए हैं, मगर नुक्ता ये है कि बादशाही के ये फ़र्जंद दुनिया में बोए गए थे। अपनी अलानिया खिदमत के लिए अरसे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, जो बादशाही के वफादार राया थे, दुनिया में बोया। जवान उस शरीर के फ़र्जंद हैं। शैतान के पास खुदा की हर असली चीज़ का जैली बदल मौजूद है। वो दुनिया में ऐसे बीज बोता है जो शागिर्दों के हम शक्ल दिखाई देते हैं, शागिर्दों की तरह बोलते और बड़ी हद तक शागिर्दों की तरह चलते हैं, लेकिन बादशाही के सच्चे पैरों नहीं होते।
دشمن شیطان ہے، وہ خدا اور خدا کے تمام لوگوں کا دشمن ہے۔ کٹائی دنیا کا آخر ہے، یعنی بادشاہی کے عبوری دور کا اخیر، جو اس وقت ہوگا جب خداوند یسوع المسیح بادشاہ کی حیثیت سے جلال اور قدرت کے ساتھ بادشاہی کرنے کو دوبارہ آئیں گے۔ خداوند کلیسیائی زمانے کے اخیر کی بات نہیں کر رہا۔ اگر یہاں کلیسیا کی بات کی جائے تو صرف الجھن ہی پیدا ہوگی۔ 13ویں باب کی 40 آیت سے 43 آیت فصل کاٹنے والے فرشتے ہیں۔ دیکھیے مکاشفہ 14 باب 14 سے 20 آیت۔ بادشاہی کے موجودہ مرحلے میں گیہوں اور زوان کو الگ الگ کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں کی جا رہی، ان کو اکٹھے بڑھنے دیا جا رہا ہے، لیکن مسیح کی دوسری آمد پر فرشتے گناہ کے سارے اسباب کو اور بدکاروں کو جمع کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں وہ روئیں گے اور دانت پیسیں گے۔ 13ویں باب کی 43ویں آیت، بڑی مصیبت کے زمانے میں جو صادق اور راست باز رایا اس زمین پر موجود ہوگی، وہ اپنے باپ کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور مسیح کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہی کا لطف اٹھائیں گے۔ وہاں وہ آفتاب کی مانند چمکیں گے، یعنی وہ جلال میں جگمگائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی بات میں یہاں بھی ایک نصیحت پوشیدہ ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس تمثیل کے مطابق مقامی کلیسیا کو اپنے اندر موجود بے دین افراد کو بھی برداشت کرنا چاہیے، لیکن یہ تمثیل اس نظریے کو جائز قرار نہیں دیتی۔ یاد رکھیں کہ کھیت دنیا ہے، کلیسیا نہیں ہے۔ مقامی کلیسیاؤں کو صاف حکم ہے کہ خاص قسم کے بدکاروں کو اپنی رفاقت اور صحبت سے باہر نکال دے۔ یہ تمثیل صرف اتنا کہہ دیتی ہے کہ اپنے پر اسرار شکل میں آسمان کی بادشاہی میں حقیقت اور نقل، اصلی اور جعلی دونوں موجود ہیں، اور یہ حالت موجودہ دور کے آخر تک جاری رہے گی۔ اس وقت خدا کے ایلچی جھوٹوں کو الگ کریں گے، ان کو غضب کے حوالے کریں گے، سچے ایماندار الگ ہو جائیں گے اور زمین پر مسیح کی جلالی بادشاہی کے مزے لیں گے۔ خدا ہم سب کو اپنے اس کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی حکمت اور دانش عطا فرمائے، اور اپنا پاک روح القدس سے مسا کرے تاکہ ہم اس کلام کو اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور دوسروں تک کو سمجھا سکیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔